आज हम कक्षा 10 के दूसरे अध्याय तुलसीदास के पद को पढ़ेंगे। इसके पहले हम धनुष भंग को पढ़ चुके हैं। अब हम तुलसीदास के वन पद पर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत संदर्भ लिखेंगे इस तरह। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित वन पथ पर से अवतरित है। ये हो गया संदर्भ। इसमें 5 पद्य है, पांचों पद्य का संदर्भ वही रहेगा। अब हम आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। पहले पद की व्याख्या अब हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं। पुरते, पुर मतलब नगर या अयोध्या समझ सकते हैं, जहाँ पे सीता जी रहती थी, उनका ससुराल था। पुरते मतलब नगर या अयोध्या। निक्सी, निक्सी मतलब निकल कर, निक्सी मतलब निकल कर। रघुवीर वधु मतलब सीता जी, रघुवीर वधु मतलब सीता जी। धैर्य माने धारण करके, धारण करके। धीर मीन्स धैर्य, धैर्य। दय मीन्स बढ़ाए, दय मीन्स बढ़ाए। मग मीन्स रास्ता। डग मीन्स कदम। अद्वय मीन्स दो। झलकी मतलब दिखाई पड़ी। भरी माने पूरे। भाल माने मस्तक पर, मस्तक पर। कनी मतलब पानी की बूंदें। पूट मतलब सुंदर। सूखी मतलब सूखना। मधुराधर मतलब मधुरधर अधर मतलब सुंदर होठ। वह मीन्स उनके, सीता जी के मतलब। अब बूझती, बूझत का मतलब होता है पूछती हैं। चलनो, चलनो मतलब चलना। केतिक मतलब कितना। पड़कुटी मतलब पत्तियों की कुटिया। करिहाव मतलब करेंगे, करिहाव मीन्स करेंगे। की तो है मतलब कहाँ है, की तो है मतलब कहाँ है। तीय, तीय मीन्स होता है सीता जी की लख आतुरता। पिय की, पिय मतलब रामचंद्र जी। लख मने देख करके। अखिया मतलब आंखों में। ते मतलब से। अतिचारु मतलब अत्यधिक, अतिचारु मतलब अत्यधिक। चली मतलब निकली। जलचोय मतलब आंसू। ये हो गया कठिन शब्दों की मिली। अब हम इसकी व्याख्या बताएं आपको। अब हम वन पद की व्याख्या करेंगे। वन पद पर पहले पद की व्याख्या कर रहे हैं। तो पुरते निक्सी रघुवीर वधु, इसके पहले हम थोड़ा प्रसंग आपको बता रहे हैं। कवि ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता के करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा ही चले थे कि सदा महलों की वैभव में पली सुकुमारी सीता थक गईं। उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरे से 2 कदम ही रखे थे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दय मग में डग द्वय। रखे थे कि उनके मस्तक पर से थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जल की, पूट सूख गए मधुराधर वे। और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास के कारण सूख गए। जब वे काफी थक गईं, तब उन्होंने अपने प्रियतम राम से पूछा, अब हमें कितनी दूर चलना। फिर बूझत हैं, चलनो अब केतिक पड़कुटी करिहव कित है। प्रियतम रामचंद्र से पूछा, अब हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा
कितनी दूर हमें पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। तात्पर्य यह है कि अब हम बहुत चल चुके हैं, अब बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब आगे चला नहीं जाता है। तिय की लख आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल वै। श्री राम अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। ये है पहले पद का काव्य सौंदर्य आपको बता रहे हैं। पहला है प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन है। दूसरा है सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा है भाषा सुकोमल और मधुर है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, छंद सवैया इस्तेमाल हुआ है और रस करुण है और अलंकार स्वभावोक्ति और अनुप्रास। तुलसीदास के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पद में आए कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। जल, जल मतलब लखन, जल को गए लखन, लखन मीन्स लक्ष्मण जी, और जल मतलब जल। लरिका, लरिका मतलब बालक है। परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, परिखो मीन्स प्रतीक्षा करना। छाह मतलब छाया, छाह मीन्स छाया। घरिक मतलब थोड़ी देर, घरिक मतलब थोड़ी देर। हुए, हुए मीन्स होता है होकर। ठाड़े मतलब खड़े, खड़े होना। पोछ मतलब पोछ दूं, पोछ मतलब पोछ दूं। पसेऊ मतलब पसीना, पसेऊ मतलब पसीना। बयार मतलब हवा, हवा कर दूंगी। अरु मतलब कर दूं, अरु मतलब कर दूं। पखारियों मतलब धो दूं, पखारियों मतलब धो दूं। भुभुरी, भुभुरी मतलब रेत के बालू। ठाड़े मतलब तपना, गर्म, गर्म होना। रघुवीर मतलब रामचंद्र जी। प्रिया मतलब सीता जी। श्रम मतलब थका हुआ, श्रम मतलब थका हुआ। जान मतलब जानकर, थका हुआ जानकर। बैठ मतलब बैठ गए, बैठ गए। अब विलंब माने काटा, विलंब में काटा। कंटक मतलब काटा। और काढ़े में निकालने लगे, काढ़े मीन्स निकालने लगे। जानकी मतलब सीता जी। ना, नाह मीन्स नाथ या स्वामी। नेह मतलब स्नेह, स्नेह। पुलको मतलब आनंदित होना। तनु मतलब प्रसन्न होना। बारी मतलब आंसू। बिलोचन मतलब आँख। बाढ़े मतलब निकल आए। यह है कठिन शब्द की मीनिंग। अब हम आपको इसकी व्याख्या बता रहे हैं, की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ जल को गए लखन है लड़िका, परिखो पिय छाह घरिक होए ठाड़े। इससे पहले हम थोड़ा सा प्रसंग आपको बता रहे हैं। इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सह चित्र किया है। सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, तो लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर भी लें। घड़ी भर छा घड़ी होए ठाड़े। पोछ बसेऊ बयारी करो, पोछ बसेऊ बयारी करो और पाए पखारिए भूभूरी ढाड़े। इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछ कर हवा कर दूंगी। गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल रहे होंगे, मैं उन्हें धो भी दूंगी। तुलसीदास जी रघुवर प्रिया श्रम जान के बैठी, विलंब लव कंटक ठाड़े। रामचंद्र जी ने यह सुनकर समझ
गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। वे बैठ गए और थोड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने की दृष्टि से उनके पैरों में चूहे काटे। जानकी नाह को लेह लख पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। उनके पैरों के चूहे काटने निकालने लगे। उनके पति को ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हुई और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। काव्य सौंदर्य है। पहला है, यहाँ वन मार्ग पर सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। भाषा ब्रज है, मुख शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है। हम तुलसीदास की इस तीसरे पद्य की व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। रानी, रानी यहाँ देखिए कैकेयी के लिए आया है। मैं वही रहेगा। जानी मतलब जान गई, जानी मतलब जान गई। अजानी मतलब अज्ञानी। पवि मतलब ब्रज, पवि मीन्स ब्रज। पाहन हूँ मतलब पत्थर, कठोर का कठोर ही रहेगा। अहियो मतलब हृदय, कठोर हृदय। राजहू मतलब राजा दशरथ। काज मतलब उचित, अकाज मतलब अनुचित। जाने मतलब जाना, न जाना मतलब नहीं जान पाए। कहो मतलब कहने पर। तिय मतलब पत्नी के। जिन मतलब जिन्होंने। कान मतलब सुना है। मनोहर मतलब सुंदर मूर्ति। मूरत मतलब मूर्ति ही होगा। बिछुरे मतलब बिछड़ने पर। जियो मतलब चिंता किए होंगे इनके प्रियतम लोग। आखिन मतलब में आँखों में। राखियो मतलब बसाने योग्य है। की में मतलब क्यों। वनवास मतलब जंगल। दियो हो मतलब दिया है। ये है कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या आपको बताएंगे, व्याख्या करना सीखेंगे। तो यहाँ पे है, रानी में जानी अजानी वहाँ पवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा प्रसंग आप समझिए। राम लक्ष्मण और सीता समेत वन जा रहे हैं। ग्राम बधुए उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध है और उनके वन प्रस्थान पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। एक ग्राम बधु दूसरी से कह रही है कि हे सखी, मैं जान गई कि रानी मैं जानी अज्ञानी महा। तो रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। वह महामूर्ख है, वह भी पाहन हो तो कठोर हियो है। वह महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर की बात कठोर है। राजव काज आकाज न जाने कहती को यह कान कियो है। और राजा ने भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे और बुरे पर विचार नहीं किया, बल्कि अपनी स्त्री का कहना मानकर इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी लोग कैसे जीवित हैं। आखिन में सखी राखियो जो, इन्हें कीमी कै वनवास दियो हैं। ये हे सखी, ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है।
इस तीसरे पद्य का काव्य संदर्भ बता रहे हैं आपको। पहला है, ग्राम वधुओं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति अत्यंत ही स्वाभाविक है। दूसरा है, अलंकार अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। तीसरा है, आखिन में सखी राख जो लाक्षणिक प्रयोग है। इस चौथे पद्य की व्याख्या आपको बता रहे हैं, उसमें कठिन शब्दों की मीनिंग आप जानिए। शीश मतलब सिर, शीश मतलब सिर, जटा मीन्स बड़े बड़े बाल, जटा, उर मीन्स हृदय, बाहु मतलब भुजा, विशाल मीन्स भारी, बिलोचन मीन्स आंखें, लाल मीन्स लाल ही होगा, तिरछी मीन्स तिरछी, श्री भौवें, सी भौवें भी वही रहेगा। तून मीन्स तरकस होता है जिसमें बाढ़ रखा जाता है। सरासन मतलब धनुष, सरासन मतलब धनुष। अब बाण, बाण मीन्स तीर, धरे मीन्स धारण करना। अब वन मार्ग, वन मार्ग मतलब तुलसीदास जी वही रहेगा। वन मार्ग मतलब वन के रास्ते पर। सूठी, सूठी मतलब अच्छी तरह। सौहे मतलब सुशोभित होना। बारही, बारही मतलब बार बार कर। सुभाय, सुभाय मतलब स्वाभाविक। चितय मतलब देख रहे हैं। त्यो मतलब तुम्हें, त्यो मतलब तुम्हें। हमारो मतलब हम लोगों का भी। मन मतलब मन। मोहे मित मोहित कर रहे हैं। पूछत मतलब पूछती है। ग्राम मित ग्राम की, ग्राम वधु मतलब गांव की स्त्रियां। सीए मतलब सीता जी से। सो माने सो, से। कहो मतलब बताओ, कहो मतलब बताओ। सांवरे से मतलब सांवले से जो है। सखी, हे सखी। रावरे को है आपके कौन है, को है मतलब कौन है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब आप आपकी व्याख्या करेंगे। तुलसीदास के इस चौथे पद की व्याख्या करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा प्रसंग आपको बता दे रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जा रहे हैं। मार्ग में ग्रामीण वधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनको उनका परिहास भी करती हैं। इस प्रसंग का चित्र करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि, अब आइए, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौवें, जिसके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है और जिनकी आंखें लाल लाल है, जिनकी भौवें तिरछी हैं। सुर सरासर बाण धरे तुलसी, वन मार्ग में सुधि सो है, जिन्होंने तरकस धनुष बाण संभाल रखे हैं, जो वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाय चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहय, जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु शेष को, कहो सांवरे से सखी बारावरे को है। तो हे सखी, बताओ तो सही, वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। अंदर हम आपको बता रहे हैं। पहला है, यहाँ ग्रामीण बालाओं की स्वाभाविक उत्सुकता का सहज चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। पांचवें पद की व्याख्या शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता रहे हैं। सुनी, सुनी मतलब तो है सुनकर। सुंदर मतलब सुंदर। बैन मीन्स बाड़ी। सुधा रस मतलब मधुर, मधुर। सुधा रस साने मतलब जो मधुर बाड़ी होती है उसे संबंधित है। स्थाई, सयानी,
सयानी मीन्स होता है चतुर है, चतुर है। जानी मतलब जान गई, जानकी जी के मतलब सीता जी, और जानी मतलब जान गई। अब भली मतलब पूरी तरह से, भली मतलब पूरी तरह से। करी मतलब तिरछा करके, कर मतलब तिरछा करके, तिरछा कर मतलब तिरछा करके। सैन मतलब इशारा, सैन मीन्स इशारा। तीने मतलब उन्हें, तीने मतलब उन्हें। समझाई मतलब समझा करके। कछु मतलब कुछ। मुस्कुराई मतलब मुस्कुरा करके। चली मतलब आगे बढ़ गई, चली। ते ही मतलब उस, ते ही मतलब वो, तुलसीदास तुलसीदास। अवसर मतलब समय पर, अवसर मतलब समय पर। सोहे मतलब सुंदरता। समय मतलब सभी। अवलोकत मतलब देखना। लोचन लाहू मतलब आंख। अनुराग मतलब प्रेम। और तड़ाग मतलब तालाब, प्रेम का तालाब कह सकते हैं। भानु मतलब सूरज। उदय मतलब निकलना, उदय में निकलना। बिकसी मतलब खिल गई, बिकसी मतलब खिल गई। मानो मतलब मान लो। अब मंजुल मतलब सुंदर। और कंचकली मतलब फूल। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम तुलसीदास के इस 5वें पद की व्याख्या कर रहे हैं। इसके पहले हम कुछ प्रसंग बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में ग्राम बधुएं सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम बधुआ के अमृत से पूर्ण मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनोभावना को तत्काल समझ गई। सुनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी जानकी, जानी भली अच्छी तरह समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत तिरछे कर नैन सैन दीने समझाए कछ मुस्कुराए चली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से दे दिया। तुलसी ते अवसर सोहे समय अवलोकित लोचन लाहुवली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंचकली। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा को ध्यान में रखकर केवल संकेत से ही राम के विषय में मेरे पति हैं समझा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मनो मंजुल कंचकली, मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल के सुंदर कलियां विकसित हो गई। काव्य सौंदर्य आपको बता रहे हैं। पहला है सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारियों की मर्यादा के अनुकूल है। भाषा संतुलित ब्रज है। शैली चित्रात्मक व मुक्तक है। छंद सवैया है। रस श्रृंगार है। अलंकार रूपर उत्प्रेक्षा और नप्रास है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।